फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस। और जैसा कि कल रात को मैंने आपको बताया था कि 38th कॉन्वोकेशन का नोटिस निकल चुका है और अब 38th कॉन्वोकेशन की डेट फाइनलाइज्ड हो चुकी है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम 38th कॉन्वोकेशन का जो नोटिस है उसके बारे में भी बात करेंगे और साथ में इनविटेशन कार्ड के बारे में बात करेंगे, जिसके ज़्यादातर कमेंट आए हैं जो कि स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि आपका अब इनविटेशन कार्ड कब आएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इनविटेशन कार्ड के बारे में ही जान लेते हैं। तो जैसे ही अब आरसी की ने कॉन्वोकेशन की डेट रिलीज की जा चुकी है, तो अब जो रीजनल सेंटर्स हैं वो अपनी तरफ से आपके लिए इनविटेशन कार्ड जारी करना शुरू कर देंगे। 5 मार्च आपका कॉन्वोकेशन होने वाला है। तो आपके अब मान के चलिए कि नेक्स्ट वीक से ही आपको अलग अलग जो आरसी है, अलग अलग जो रीजनल सेंटर्स है, वो अपने अपने जो कॉन्वोकेशन के इनविटेशन कार्ड है उनके बारे में जानकारी देना शुरू कर देंगे। उनकी वेबसाइट पर वो रिलीज हो जाएंगे। जैसे जैसे वो रिलीज करेंगे उनकी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा, वीडियो के जरिए भी और लाइव स्ट्रीम में भी। साथ में जितने भी स्टूडेंट ड्रेस कोड के बारे में बात कर रहे थे, ड्रेस कोड या अलग से कोई भी जो गाइडलाइंस होती हैं, वैसे तो ड्रेस कोड की जानकारी और अगर कोई गाइडलाइन है, कोई सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस है, वो सारी जानकारी आपको इनविटेशन कार्ड के अंदर ही मिलती है। ये सारी जानकारी जो आपको इनविटेशन कार्ड के अंदर मिल जाएगी कि आपका ड्रेस कोड अगर कुछ है या फिर आपको कुछ चीजें लेकर जानी है या नहीं लेकर जानी है, क्या चीजें अंदर अलाउड है, क्या चीजें अंदर अलाउड नहीं है, कितने आपके साथ कोई रिलेटिव आपका जा सकता है या फिर नहीं जा सकता है, ये सारी जानकारी आपको आपका जो इनविटेशन कार्ड आपका रीजनल सेंटर अब जारी करेगा उसमें मिल जाएंगी। लेकिन नॉर्मली जो ड्रेस कोड होता है आपका, वो फॉर्मल ड्रेस होती है। आपको फॉर्मल ड्रेस पहन के जानी है, जो कि सादी फॉर्मल ड्रेस हो। जैसे आपकी पैंट कमीज हो गई मेल स्टूडेंट्स के लिए, और जो फीमेल स्टूडेंट्स है उनके लिए कुर्ता सलवार या फिर साड़ी, इस तरीके की कोई जो भी फॉर्मल ड्रेसेस है वो पहनकर आप जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ये जो कॉन्वोकेशन का नोटिस आया है इसमें क्या मतलब है, क्या क्या चीजें दी गई हैं, उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इग्नू की तरफ से बताया गया कि इग्नू का जो मेन हेडक्वार्टर है मैदानगढ़ी, वहां पर और साथ में अलग अलग रीजनल सेंटर्स में जो कॉन्वोकेशन है वो कब होने वाला है, वो होने वाला है 5 मार्च 2025 को। यानी कि 5 मार्च 2025 को आपका कॉन्वोकेशन होगा, 38th कॉन्वोकेशन आपका करवाया जाएगा। वैसे मैंने आपको जानकारी दे दी थी कि इस बार कॉन्वोकेशन जो है वो मार्च में कंडक्ट करवाया जा सकता है, और इग्नू की तरफ से यही जानकारी दी गई है कि 5 मार्च 2025 को आपका जो कॉन्वोकेशन है वो होने वाला है। उसके आगे अगर हम बात करें तो चीफ गेस्ट की भी जानकारी दे रखी है। चीफ गेस्ट भारत के एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी होंगे, और अलग अलग रीजनल सेंटर अपने अपने इलाके के, अपने अपने स्टेट के कोई जो विशिष्ट अतिथि होंगे, चीफ गेस्ट, उनको बुलाएंगे। तो जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो इग्नू मैदानगढ़ी में मेन हेडक्वार्टर में जो कॉन्वोकेशन होगा उसके चीफ गेस्ट होंगे। बाकी अलग अलग रीजनल सेंटर अपने अपने इलाके में जो भी चीफ गेस्ट है उनको अलग से बताएंगे, बुलाएंगे, उसकी जानकारी भी आपको इनविटेशन कार्ड में मिलेगी। उसके बाद रीजनल सेंटर जो है विल इनवाइट द एलिजिबल स्टूडेंट। रीजनल सेंटर जो है इनवाइट करेंगे उन एलिजिबल स्टूडेंट्स को जिन्होंने फीस सबमिट की है, जो 600 रुपए वाली फीस सबमिट की है 25 फरवरी 2025 तक। तो ये भी एक लास्ट डेट या फिर डेडलाइन आपके लिए कह सकते हैं। जो जानकारी दी गई है कि अगर आप कॉन्वोकेशन को अटेंड करना चाहते हैं तो आपको 25 फरवरी 2025 तक अपना कॉन्वोकेशन का फॉर्म को सबमिट करना होगा। 25 फरवरी 2025 तक अगर आप कॉन्वोकेशन का फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप कॉन्वोकेशन को जाकर अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कॉन्वोकेशन का फॉर्म सबमिट करेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं, आपको डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, लेकिन फिर कॉन्वोकेशन अटेंड करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद आगे the regional center may decide about the participation of for which students are to be invited to the convocation। रीजनल सेंटर है वो डिसाइड करेंगे स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन को, और जो एसईडी है, स्टूडेंट एवेल्यूशन डिवीजन, उसने रीजनल सेंटर्स को ये जानकारी दी है कि वो किन स्टूडेंट्स को इनवाइट करें। सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को। तो बेसिकली कहा जा रहा है कि जो कॉन्वोकेशन में अटेंड किया करने को कहा जाएगा वो सिर्फ डिग्री वाले स्टूडेंट्स को कहा जाएगा जिनको डिग्री मिलने वाली है। डिप्लोमा के स्टूडेंट्स जो है, सर्टिफिकेट कोर्सेज के जो स्टूडेंट है,
उनको कॉन्वोकेशन अटेंड नहीं करना है। उनकी जो डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो जिस दिन कॉन्वोकेशन होगा उसके अगले दिन वो रीजनल सेंटर जाकर ले सकते हैं, वरना बाय पोस्ट उनके घर में पहुंचा दिया जाएगा। ये जानकारी दी जा रही है कि कॉन्वोकेशन अटेंड करने का मौका किनको मिलने वाला है। सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन यानी कि बीए बीकॉम बीएससी के स्टूडेंट और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए एमकॉम एमएससी के स्टूडेंट्स जिनको डिग्री मिलती है, सिर्फ उनको ही कॉन्वोकेशन अटेंड करने का मौका मिलेगा। द डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कैन बी कलेक्टेड इन पर्सन फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द कॉन्वोकेशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर, यानी कि जो भी स्टूडेंट है वो अपना डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो है जिस दिन कॉन्वोकेशन हो जाएगा, यानी कि कब होने वाला है कॉन्वोकेशन, 5 मार्च को होने वाला है। तो 5 मार्च के अगले दिन यानी कि 6 मार्च से आप अपना जो डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो अपने रीजनल सेंटर जाकर कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वहां पर से कलेक्ट नहीं करेंगे, मान लीजिए 2-3 दिन के अंदर आपने कलेक्ट नहीं किया, तो फिर क्या होगा, फिर आपका जो डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो बाय पोस्ट आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। उसमें कितना टाइम लगेगा, 15 दिन 20 दिन का टाइम लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका घर कितनी दूर पर है, कहाँ तक आपका घर है, कहाँ पर आपका जो नॉर्मल पोस्ट है वो आपके घर में कितने दिन तक आती है, कितने दिन में आती है, उस पर डिपेंड करेगा। तो 15 दिन 20 दिन 25 दिन तक का भी टाइम लग सकता है। उसके बाद आगे जानकारी दे रखी है कि बाय द फॉलोइंग स्टूडेंट्स और विल बी सेंट बाय द कंसर्न रीजनल सेंटर बाय पोस्ट, पोस्ट के जरिए भेजा जाएगा। इसकी जानकारी मैंने दे दी। कौन कौन से स्टूडेंट है वो, एलिजिबल स्टूडेंट, ऐसे एलिजिबल स्टूडेंट जिन्होंने 600 रुपीज अपनी फीस जो है वो कॉन्वोकेशन को दे दी है और कॉन्वोकेशन वहां नहीं हुआ। ऐसे भी कुछ रीजनल सेंटर होंगे जो कि किसी कारण से उनके पास जगह नहीं है, या फिर उनका कॉन्वोकेशन का अभी उनका जो रीजनल सेंटर अभी अभी चेंज हुआ है, अलग एड्रेस पर चला गया, या कुछ भी रीजनल सेंटर के पास कारण है जिसकी वजह से वो कॉन्वोकेशन अगर नहीं करवा पा रहा है, तो तब भी आपका जो आपकी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो कॉन्वोकेशन के अगले दिन जाकर आपको दे दी जाएगी, वरना बाय पोस्ट भेज दी जाएगी। उसके बाद एलिजिबल स्टूडेंट जिनको कॉन्वोकेशन में इनवाइट किया गया था लेकिन आपने अटेंड नहीं किया, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने यस कर दिया होगा कि हाँ मैं कॉन्वोकेशन अटेंड करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपने फिर भी कॉन्वोकेशन अटेंड नहीं किया तो तब भी अगले दिन जाकर आप अपनी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगर अगले दिन भी नहीं जाएंगे तो आपको बाय पोस्ट भेज दी जाएगी। उसके बाद एलिजिबल स्टूडेंट ऐसे जिनको इनवाइट नहीं किया गया, किनको इनवाइट नहीं किया गया, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को इनवाइट नहीं किया गया, तो उनको भी कॉन्वोकेशन के अगले दिन डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। ऑनलाइन पोर्टल जो है रजिस्ट्रेशन का और फीस सबमिट करने का वो 25 फरवरी 2025 तक खुला रहेगा, यानी कि ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन करने का, कॉन्वोकेशन के लिए फॉर्म सबमिट करने का और फीस सबमिट करने का 25 फरवरी 2025 तक खुला रहेगा। जो भी एलिजिबल स्टूडेंट है जो वो है और जिन्होंने अभी तक फीस नहीं सबमिट किया 600 रुपीज, तो वो सबमिट कर दे। और आपके लिए लिंक भी यहाँ पर ओपन किया, लिंक भी दिया गया है जिसके जरिए आप अपना कॉन्वोकेशन की जो फीस है उसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये जानकारी है आपके कॉन्वोकेशन से रिलेटेड। अभी इनविटेशन कार्ड आपके नेक्स्ट वीक तक आने लगेंगे। जैसे जैसे आपका हर रीजनल सेंटर अपना इनविटेशन कार्ड देता है उसके बारे में मैं आपके लिए जानकारी देता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही।